ये हम लोग आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। यहाँ पे सारे कई यहाँ एमबीबीएस के छात्र हैं, कुछ रेजिडेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में कोई भी इमरजेंसी सर्विस, कोई ओपीडी सर्विस, कोई भी सर्विस बाधित नहीं है। मरीजों का जो इलाज डेली होता है वो उस प्रकार से चल रहा है सुचारू रूप से। और जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एनएमसी बिल जो पास हुआ है अभी लोकसभा में, उसके जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, जो करंट डॉक्टर प्रैक्टिशनर हैं और जो आम जनता है उसके अगेंस्ट हैं। काफ़ी पॉइंट ऐसे जो उसके अगेंस्ट हैं, उनके लिए हानिकारक हैं। पहला पॉइंट ये है कि उसमें एक क्लॉज है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर का। कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर ये उन्होंने लेबल किया है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि मॉडर्न मेडिसिन से ताल्लुकात रखता हो, उसको गवर्नमेंट एक टेम्प्रेरी लाइसेंस देगी मेडिसिन प्रैक्टिस करने का। वो मेडिसिन प्रैक्टिस जो आज के ज़माने में एक एमबीबीएस डॉक्टर 5 साल एमबीबीएस करके प्रैक्टिस करता है मेडिसिन, वो लाइसेंस गवर्नमेंट ऐसे किसी भी आदमी को देने को तैयार है जो सिर्फ मेडिसिन फील्ड से ताल्लुकात रखता है। उसमें उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वो कि कौन आदमी है, कि उसका क्या क्राइटेरिया है कि हाँ वो उसको लाइसेंस देंगे, कितने दिन के लिए देंगे, किस हद तक देंगे, किस सेटअप में देंगे, प्राइवेट सेटअप में देंगे या गवर्नमेंट सेटअप में देंगे। ठीक है, तो इसमें आम जनता का नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो आम जनता का ट्रीटमेंट करेगा, ऐसा आदमी जो सिर्फ ताल्लुकात रखता है, जिसको मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं है, जिसने एमबीबीएस का एक सब्जेक्ट तक नहीं पढ़ा है, 18-19 सब्जेक्ट की दूर की बात है, तो वो अगर ट्रीट करने निकलेगा तो वो ट्रीट क्या करेगा, वो सिर्फ आम जनता का नुकसान करेगा। हम लोग सब लोग यहाँ पे एनएमसी के विरोध में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो एनएमसी जो बिल है वो हम सब स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के विरोध में, पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके कई प्रावधान है, जैसे कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो 50% सीट है उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया है। मतलब उन पे जो फीस रहेगी वो सरकार द्वारा रेगुलेटेड नहीं रहेगी, अतः जो भी उसकी जो फी रहेगी वो प्राइवेट कॉलेज अपने मन से डिसाइड कर सकेंगे। तो ये बिल एकदम गरीब विरोधी है। गरीब का बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा। इसके अलावा जो इनके इसका एक प्रावधान है उसमें ये है कि जो नेक्स्ट एग्जाम ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका ये रहेगा जो फाइनल ईयर और एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तब, इससे पहले नीट होता था, इन्होंने नीट को खत्म करके नेक्स्ट लाना चाह रहे हैं। ये हम लोगों के बहुत विरोध में है। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग ये चाहते हैं कि नेक्स्ट ना होकर नीट ही हो। जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक के होते हैं, ये लोग एलोपैथी को ये प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। ये बहुत ही गलत कदम है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, उसके साइड इफेक्ट ही नहीं पता, वो किस काम में आती है वो अच्छे से नहीं पता, तो वो इस चीज़ को वो कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट्स आएंगे काफ़ी, लेकिन उस पर जो असर आएगा वो सब ये कहेंगे कि डॉक्टर ने किया, जबकि डॉक्टर ने किया होगा, वो एक ऐसे व्यक्ति ने किया होगा जिसकी उसकी समझ नहीं है। हम इसके बिल्कुल विरोध में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स जो लिमिटेड लाइसेंस में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे, उनको हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही खारिज किया जाए। वो उनको आप अगर रजिस्टर्ड कर रहे हो, लीगलाइज कर रहे हो, तो फिर तो वजूद ही एक एमबीबीएस डॉक्टर का खत्म हो जाएगा। सेकंड, हम यही चाहेंगे कि फीस रेगुलेशन की जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो बिल्कुल ही खारिज किया जाए, वो पॉइंट भी खारिज किया जाए। नेक्स्ट जो आप एग्जाम ले रहे हो उसका अनसर्टेनिटी है। दे हैव नॉट डिफाइंड हु विल बी द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज, what will be the pattern of the examination, whether that will be to the par of the examination which is being conducted by AIIMS, because you see पॉलिटिशियन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट से मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आज अपने आप को खुद को इलाज कराने या अपने परिवार को लेके कहाँ आते हैं? एम्स में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एम्स में जो डॉक्टर सेलेक्ट होकर आते हैं वो इंडिया के बेस्ट पूल ऑफ ब्रेन से आते हैं। तो यू आर ट्राइंग टू डाइल्यूट दिस बेस्ट पूल ऑफ ब्रेन। आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जो कि INIs है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसको भी आप सबके साथ इंक्लूड करना चाह रहे हो। तो आपने ये थोड़ी सी भी नहीं सोची कि एम्स की अगर ऑटोनोमिटी को अगर हम बर्बाद करेंगे तो इंडिया की हेल्थ सिस्टम डेफिनेटली बर्बाद होगी। एम्स एक्ट को आप उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि एम्स इस एक पार्लियामेंट के अलग से एक्ट से बना हुआ है, तो यू शुड रेस्पेक्ट दैट थिंग।